तो लास्ट वीक में या फिर मैं पूरे जून मंथ की बात करूँ तो प्रॉपर अपने को बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला। परफेक्ट प्राइस एक्शन के साथ अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बनाया वीकली टाइम फ्रेम पे, सब कुछ डिस्कस करूंगा। मेरी पर्सनल ट्रेड की पोजीशन क्या क्या हो सकती है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। इस पार्टिकुलर वीडियोस में एक न्यूज़ तो भी डिस्कस करेंगे, क्या कनाडा और यूएस के रिलेशंस हैं और उनके बीच में क्या ट्रेड वॉर शुरू हुई है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। मेन चीज सबको समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये बाइंग का मोमेंटम यहाँ से कैरी आउट होगा कि फिर एक अच्छी फेरोशियस सेलिंग आ सकती है जिसको आप डिप की तरह प्ले कर सकते हो, किस पार्टिकुलर लेवल से वो सेलिंग आ सकती है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि एक सेलिंग का झटका आना चाहिए, क्योंकि वो बाजार के लिए पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करेगा। वो साइकोलॉजिकली अगर आप सोचो तो काफी इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव प्ले करेगा। सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऑल वाला बटन दबा लेना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिल जाए। जैसे कि आप अगर रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैं हर वीकेंड पे वीडियोस बनाता हूँ, माय पर्सनल गेम प्लान, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि पॉजिटिवली मैं किस तरीके से ट्रेड कैरी आउट करूंगा, मंथली टाइम फ्रेम पे भी, वीकली टाइम फ्रेम पे भी, डेली टाइम फ्रेम पे भी। और इंट्राडे की वीडियो वीकली एनालिसिस में अलग होती है। लेकिन क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने आपको बताया भी था, तो इस वीडियो में मैं सब कुछ एक ही वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो 5-7 मिनट थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ए टू जेड आपको सब कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से आप आगे के लिए प्लान कर सकते हो और मेरी पर्सनल ट्रेड्स कहाँ आप फॉलो कर सकते हो। बेसिकली ट्रेड्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी ट्रेड अंधाधुंध फॉलो करो, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। तो क्या किस तरीके से आप ट्रेड बैन कर सकते हो अपने अच्छे खासे प्रॉफिट्स के लिए, उस चीज के ऊपर पर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ सेलिंग आ सकती है, क्या यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। देखो, गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक सेलिंग का ट्रिगर क्या हो सकता है कि यूएस के साथ जो भी ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, मतलब बेसिकली ट्रेड वॉर्स नहीं कर रहा हूँ, ट्रेड्स चल रही हैं। जैसे कि मतलब यूएस इंडिया की ट्रेड हो गई, यूएस कनाडा के ऊपर एक ट्रेड वॉर की न्यूज आ रही है, यूएस चाइना के ऊपर एक नई नई ट्रेड्स आती है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इमेंस सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आपको दे सकती है। अगर मैं ईरान इजराइल वॉर की बात बताऊं तो वो बेसिकली सीज फायर हो गया है, तो वो कोई भी इम्पैक्ट अब मेरे हिसाब से तो डालना नहीं चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर अगर कुछ प्लानिंग हो रही हो, उसके हिसाब से अपन को कॉशियस रहना है। क्यों मैं कॉशियस रहने की कह रहा हूँ, क्योंकि देखो सबको पता है कि ईरान किस तरह का देश है और इसराइल किस तरह का देश है, आपको सबको पता है। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे अगर अटैक हुआ फ्यूचर में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, क्या पता अगले वीक ही हो जाए, तो उस इस पे हमें क्या करके रहना है, उसके हिसाब से हमें कॉशियस होकर रहना है। अगर आप एक्सेसिवली बाइंग कर रहे हो और सेलिंग के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है, पार्टिकुलरली जो सेलर्स हैं वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उसके बारे में अपन एक एक करके चार्ट पे जानते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको सिंपल से मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ये मैं पर्सनल गेम प्लान वाली वीडियो में शेयर करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे सर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस बार मैं इस वीकेंड पे मैं वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ पर्सनल गेम प्लान वाली, तो मैं इसी में डिस्कस कर देता हूँ और काफी इंपॉर्टेंट है, आपको चीज समझ में आनी चाहिए। अपन ने क्या 2 पॉइंट डिस्कस करे थे, अपन ने 2 पॉइंट डिस्कस करे थे। पहला अपना पॉइंट था कि मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी आप 20 EMA को यूज कर रहे हो तो उसके आसपास से ही मार्केट हमेशा रिवर्स कर रहा है। ये इतनी बड़ी सेलिंग आई, लगातार 5 महीने तक अपन ने रेड कैंडल बनाई, नेगेटिव रिटर्न्स दिए निफ्टी ने। लेकिन किस पार्टिकुलर मंथ से यहाँ पे रिवर्सल आया, मार्च से रिवर्सल आया। क्यों आया? 20 EMA में अगर आप लगा के देखोगे, क्या लगा के दिखाऊं, एक सेकंड को मैं आपको लगा के दिखाई देता हूँ। 20 EMA अगर मैं लगाता हूँ, 20 EMA, 20 मंथ्स का EMA, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि किस पार्टिकुलर एरिया से रिवर्सल आ रहा है। अगर इसको तोड़ रहा है तो उस कैंडल का लो नहीं तोड़ा है, और अगर वहां से रिटेस्ट कर रहा है तो फिर वहां से रिवर्सल आ रहा है। तो शार्प रिवर्सल अपने को देखने को मिला। तो क्या यहाँ से एक नया ऑल टाइम बनता हुआ दिखेगा? बिल्कुल बनता हुआ दिख सकता है। जिस हिसाब से स्ट्रेंथ है, जिस हिसाब से यहाँ पे मूव कर रहा है मार्केट, डेफिनेटली आपको यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिख सकता है। क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ कितना दूर है, निफ्टी को कितना मूव करना पड़ेगा अपने ऑल टाइम हाई के लिए, सिर्फ निफ्टी यहाँ से 2.5% है, और 2.5% कोई ज्यादा नहीं है, सबको पता है। 1-2 दिन में मूव आ जाता है 2.5% का तो निफ्टी, तो बहुत पास है अपन न्यू ऑल टाइम हाई के। लेकिन क्या यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल में शेयर करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में अपना पहला एनालिसिस 20 EMA वाला था। दूसरा एनालिसिस इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या था, पिछले 25 साल का डेटा जो था वो मैंने हिस्टोरिकल एनालिसिस करा था। चैनल पे जाके जरूर देख लेना, जून वाली वीडियो में जो वीकली गेम प्लान है उसमें मैंने क्या बताया था कि जून की कैंडल किस हिसाब से बनती है। 5 केसेस अपने ऐसे थे जिसमें क्या हुआ था कि मार्च, अप्रैल और मई की कैंडल ग्रीन बनी थी। तो उसके बेसिस पे 5 बार ऐसा हुआ था 25 साल में कि यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई की कैंडल ग्रीन बनी थी। तो उसके बाद जून में किस तरह की कैंडल बनी, जून में 3 बार अपने को ग्रीन कैंडल देखने को मिली, 2 बार अपने को रेड कैंडल देखने को मिली। तो यहाँ से हम कंक्लूजन तो नहीं निकाल सकते थे कि ग्रीन कैंडल मिलेगी या फिर रेड कैंडल मिलेगी। लेकिन पांचों की पांचों बार अपने को क्या देखने को मिला था कि अपनी जो रेंज है वो 5% के अंदर ही रहती है, 5% के अंदर ही अपनी रेंज रहती है। और अब अगर मैं आपको रेंज मेजर करके दिखाऊं तो आप खुद देख सकते हो, मैं कोई कुछ नहीं कह रहा हूँ। बॉटम से टॉप का अगर मैं आप मेजर करता हूँ तो अपन ने 5% के आसपास यहाँ पे मूव करा है जून में। तो ये देख सकते हो कि हिस्टोरिकल एनालिसिस कितनी काम आती है। जून मंथ का अभी भी एक दिन बचा है, 30th को कल,
हो सकता है कि थोड़ा-सा मूवमेंट और आ जाए, लेकिन यहाँ से 5% मूव कर चुका है, तो क्या यहाँ से थोड़ा-सा सेलिंग आ सकती है और फेरोशियस सेलिंग आ सकती है, जिससे ये डोजी कैंडल बन जाए और प्रॉपर प्राइस एक्शन हो, प्रॉपर हॉल्ट हो देखने को, क्योंकि लगातार इतनी बड़ी 3 ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, तो हो सकता है ये एक हॉल्ट वाली कैंडल और दूसरी हॉल्ट वाली कैंडल देखने को मिल जाए। सेलिंग की बात मैं क्यों कर रहा हूँ उतनी बाइंग के बाद? आपको बताऊँगा इंट्राडे टाइम फ्रेम पर जब आएँगे, डेली टाइम फ्रेम पर जब आएँगे, तब बताऊँगा। वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे अपना सिंपल साइंसेज़ है, पॉजिटिव ट्रेंड है, सब कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे अपनी बनी हुई है, ठीक है? बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अपना एक इंटेक्ट लेवल था 25,250, जो कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस करा था, और ये जब टूटेगा तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे अपने को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ये मैंने बताया था। 25,250 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अपने को देखने को मिली। अब अपने को ये चेक करना है कि जो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली है, क्या ये अच्छी वॉल्यूम के साथ है कि नहीं? तो मैं निफ्टी जुलाई का फ्यूचर लगाता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम एक इंडिकेटर लगाता हूँ और उसके बाद अपन देखते हैं कि अच्छी बाइंग मिली है कि नहीं। अच्छी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि पॉजिटिवनेस शो करता है कि इसमें बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, बड़े प्लेयर्स का पैसा भी इन्वॉल्व है। तो वो चीज़ यहाँ पे अपने को देखने को मिली। अब बेसिकली अपन को किस तरीके से प्लान करना है, देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब ये इतनी बड़ी रैली है ना, नॉन स्टॉप रैली, तो यहाँ पे भी मैंने डिस्कस करा था कि अपने 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग आ जाए, जितना तेज़ ऊपर गया उतनी तेज़ी से यहाँ पे नीचे की तरफ भी आ जाए डाउन साइड, या फिर दूसरा बेस्ट केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे अपने को होल्ड देखने को मिले। अब जैसा ही होल्ड देखने को मिला, कुछ लोगों को सब्र नहीं हो रहा था, होल्ड देखने को मिला, प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिला। तो यहाँ पे अपने को प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिला। इंटरेस्टिंगली अब मैं किस तरीके से प्लान करूँगा वो आपको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, ठीक है? लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर टिप कौन से क्यों किस डिप के ऊपर आप प्लान कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अगर क्योंकि आपकी रैली अगर छूट गई है, तो कौन से डिप्स हैं पार्टिकुलरली जिनके ऊपर आप प्लान कर सकते हो। कुछ डिप्स हैं जिनके ऊपर आप प्लान कर सकते हो। 24,750 के आसपास एक एरिया है, 24,160 के आसपास एरिया है। इन 2 लेवल्स के आसपास अगर पॉजिटिव टाइम फ्रेम, पॉजिटिव प्राइस एक्शन ये बनाता है, तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। हालाँकि मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दूर लेवल्स हैं, तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर इतनी तेज़ सेलिंग आएगी, तो यहाँ तक कोई सेलिंग आ सकती है। लेकिन 25,250 के आसपास अगर ये अगले वीक आता है, रीटेस्ट करने ब्रेकआउट के बाद पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, डेफिनिटली आप यहाँ पे पॉजिटिव बाइंग कर सकते हो। बढ़िया आपको एक ट्रेड मिल सकता है बाइंग की तरफ, ठीक है? तो ये आपकी सिंपल सी अपॉर्च्युनिटी जो है, वो वीकली टाइम फ्रेम पे हो सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पे इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन जिसके बारे में बात कर रहा था, वो था अपना इनसाइड कैंडल, क्योंकि अपने लास्ट वीक, मतलब जो अपना ये लास्ट वीक निकला, उसके पिछले वाले वीक में अपन ने इनसाइड कैंडल बनाई थी। ना तो लो को तोड़ा था, ना हाई को। अब हमने पिछले वीक हाई को तोड़ा, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई। तो यहाँ से आपका जो प्राइस एक्शन है वो बाइंग का ही बन रहा है, तो यहाँ पे आपको डेफिनिटली बाइंग देखने को मिलेगी ओवरऑल। लेकिन क्या उससे पहले एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो देखने को मिला हॉल्ट, प्रॉपर होल्ड देखने को मिला। ये जो बॉक्स पैटर्न था इसका ब्रेकआउट हुआ 25,250 के आसपास, 230 के आसपास, ठीक है? अब यहाँ पे अपने को एक क्लोजिंग भी देखने को मिली, उसके बाद एक प्रॉपर फॉलो थ्रू मोमेंटम भी देखने को मिला। तो यहाँ से अपने को क्या क्लियर हो रहा है कि बाइंग का ट्रेंड जारी है। अपने को सिर्फ डिप्स पे अगर डिप मिलते हैं अच्छे, तो उनके ऊपर बाइंग करके चलनी है, नहीं तो कोई पार्टिकुलर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसके ऊपर बाइंग करके चलनी है, ठीक है? ये तो अपने सिंपल से लेवल हो गए। अब बढ़ते हैं कि डिप्स पे आप कैसे बाय कर सकते हो। डिप्स कौन से पार्टिकुलर हैं, वही पार्टिकुलर डिप जो मैंने अभी डिस्कस करे, वही पार्टिकुलर आपके डिप्स निकल के आएंगे। 24,730, 24,160, इन 2 लेवल्स के आसपास अगर बाय चांस मार्केट एक आपको फेरोशियस सेलिंग देता है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट अगर आपको देखने को मिलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, बिंदास होकर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। इंटरेस्टिंग यहाँ पे बाइंग की ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलती है। क्लियर कट आपका ट्रेड हो सकता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड, ठीक है? उस चीज़ के आप ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। अब इंट्राडे के लिए बढ़ते हैं कि इंट्राडे में क्या है, क्योंकि इंट्राडे में अच्छा होल्ड देखने को मिला लास्ट टाइम पे। अगर आप 1 बजे के बाद देखोगे फ्राइडे को, तो प्रॉपर होल्ड देखने को मिला। तो क्या अपने यहाँ पे एक चांसेस हैं कि बाइंग का मोमेंटम कैरी होगा, फिर क्या सेलिंग आ सकती है, उसके बारे में डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको एक बार रीज़न बताता हूँ कि इतना बाइंग का मोमेंटम आया क्यों है। इसके 1-2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स है वो तेज़ी से गिरा है, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ा है कि यहाँ पे अपना मार्केट जो ऊपर की तरफ जो बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो अपना इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ गया है। दूसरा कहीं न कहीं एक ट्रेडिंग हो सकता है, कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी आप समझते हो ना, सिल्वर गोल्ड, तो सिल्वर गोल्ड के प्राइसेस जो है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे गिरे हैं, सेल ऑफ दिखाया है। तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट गया है। अब देखो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कमोडिटी और इंडियन मार्केट का क्या रिलेशन है। देखो, मान लो मेरे पास पैसे हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग में अगर मैं लगाता हूँ तो कमोडिटी ऊपर जाएगी। अब जब कमोडिटी ट्रेडिंग में पैसा लग रहा है, कमोडिटी ट्रेडिंग ऊपर जा रही है, उसमें पैसा बन रहा है, तो लोग कमोडिटी ट्रेडिंग में ही लगाएँगे, रिटेलर्स तो। तो इंडियन मार्केट में से जब लोग निकालेंगे, तो इंडियन मार्केट में इसलिए आपको सेल ऑफ देखने को मिलता है जब कमोडिटीज़ बढ़ती हैं। क्योंकि कमोडिटी बहुत हाई पड़ती हैं, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस हाई पड़ते हैं, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे करी। अब कहीं न कहीं से जब पैसा निकाला है, तो कहीं न कहीं लगाएँगे भी। तो कमोडिटी से निकाल के इक्विटी में लगा दिया, तो इसलिए आपको इंडियन शेयर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है? तो ये अपना एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन होती है, एक सिंपल सी लर्निंग होती है, सिंपल सा थॉट प्रोसेस होता है। तो अब बढ़ते हैं कितने बाइंग सेलिंग के किस रेंज पे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। सबसे पहले बढ़ते हैं बाइंग के ऊपर। बाइंग के ऊपर कौन-सा अपना पार्टिकुलर लेवल है, 25,652, ठीक है? ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ से डे का हाई भी है, यहाँ से रेजिस्टेंस भी लिया है। अगर इसके ऊपर अपन निकलते हैं, जस्ट पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो। प्रॉपर अपने को बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है। ये अपनी हो गई पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी।
दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कौन सी हो सकती है? दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी होगी डिप्स के ऊपर। कितने डिप के ऊपर होगी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेल ऑन राइट, सॉरी बाय ऑन डिप्स, तो बाय ऑन डिप्स के कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं? पहला लेवल निकल के आ रहा है 25,379, दूसरा लेवल 25,200। इन दो लेवल्स के आसपास आपको अगर निफ्टी मिलती है, पॉजिटिव ट्रांजेक्शन बनता है, पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, बिंदास होकर यहाँ से आप बाय कर सकते हो, अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अब मैं इतने डिप की बात क्यों कर रहा हूँ, इतनी सेलिंग की बात क्यों कर रहा हूँ? देखो, लगातार पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट होता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर लास्ट लेग में जितने भी रिटेलर्स ने बाइंग की पोजीशन बनाई होंगी, मार्केट उनको बाहर निकालना चाहेगा, बड़े प्लेयर्स उनको बाहर निकालना चाहेंगे। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको एक फेरोशियस सेलिंग दिखाई जाएगी, बहुत एग्रेसिव सेलिंग दिखाई जाएगी कि भाई अब तो निफ्टी नया लो बना देगा, क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रॉपर 300-400 पॉइंट गिर जाएगा, इतना आपको मार्केट यहाँ पे गिरता हुआ दिखा देंगे। पार्टिकुलरली क्या होगा, जब यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी, यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर्स अच्छे लगेंगे, तो क्योंकि सस्ते रेट पे बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे माल उठाना है, तो इन टिप्स के आसपास आपको कहीं ना कहीं बाइंग होती हुई दिखेगी। इसलिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करने के लिए कहता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अब तक नहीं सीखा है, आई बटन में मैंने लिंक डाल दिया है, डिटेल में जाकर वो वीडियो देखो, सीखो। ठीक है, तो ये अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर डिस्कशन होगा कि क्यों यहाँ पे एक छोटा सा डिप एक तेजी से सेलिंग आ सकती है, फेरोशियस सेलिंग अपने को देखने को मिल सकती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रॉपर नया लो बना देगी, वो फेरोशियस सेलिंग होगी एज अ डिप। अगर आप साइकोलॉजी प्ले करते हो, प्राइस एक्शन देखते हो, तो उस हिसाब से आपके लिए डिप के लिए प्लान कर सकते हो, अच्छी बाई के लिए प्लान कर सकते हो अगर कोई डिप मिलता है तो। सेलिंग पार्टिकुलर कौन से लेवल के नीचे देखने को मिलेगी? 25,525, 25,525 के नीचे अगर अपन नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं, बिंदास होकर सेल कर सकते हैं और क्लियर कट अपने को सेलिंग का ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह प्ले कर रहा है। एक बार इसके नीचे निकलते हैं, जस्ट अपने को क्लोजिंग चाहिए और उसके नीचे अगर प्लान करते हो, तो अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिल सकती है। ये प्री मार्केट एनालिसिस सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब क्योंकि प्री मार्केट एनालिसिस है, लाइव मार्केट में कहाँ पे बताता हूँ? लाइव मार्केट में बताता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ से ज्वाइन करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको ज्वाइन करना है लिंक से, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ मिस कर रहे हो तो वो है अपनी सारी लेटेस्ट न्यूज़, सारी मेरी लेटेस्ट पोजीशंस, सारे आपको ऑब्जर्वेशन, चार्ट, सेटअप, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। डेफिनेटली लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे लिंक आपको कमेंट में दिया हुआ है, पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बस चैनल के बायो में जाके आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। सबको सारी न्यूज़, अंबानी अडानी का फ्यूल अलायंस जो है उसके बारे में न्यूज़, ये सारी न्यूज़, सारे सेटअप्स, सारी ट्रेड्स एजुकेशनल पर्पस के लिए, मेरी पर्सनल पोजीशंस, मेरे पर्सनल ट्रेड्स, सब कुछ आपने को देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर। सारे पीएनएल चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, सब कुछ मैं पे शेयर करता हूँ, चैलेंजेस भी देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप होगा, तो डेफिनेटली चैनल को जाके रीच आउट करो और लिंक पे जाके ज्वाइन करो। एक इंपॉर्टेंट चीज, चैनल पे जाओगे 4 लिंक्स पे क्लिक करो, सारी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, टेलीग्राम का, क्रैश कोर्स का, वन ऑन वन लाइव सेशन का, पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो फटाफट से आकर जरूर देखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी की तरफ अगर मंथली टाइम फ्रेम पे बढ़ूँ तो देखो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है बाकी सारे इंडेक्सेस को। अगर हम मंथली मैं क्या कहना चाह रहा था, अगर आप निफ्टी को देखोगे तो अपने निफ्टी ने अपना हाई कब बनाया था? सितंबर में, और लो बनाया था फरवरी में। लेकिन बैंक निफ्टी लगातार अपने नए हाईज बनाती हुई जा रही है। बैंक निफ्टी ने पहले ही अपना यहाँ पे हाई बना दिया था। बेसिकली अगर मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुकना, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो बैंक निफ्टी ने अपना हाई बना दिया था अप्रैल में ही, जबकि बैंक निफ्टी अभी तक बना ही नहीं पाई है, निफ्टी अभी 2.5% नीचे है। लेकिन ये आपको एक चीज देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो ये भी एक पार्ट ऑफ अ गेम है ट्रेडिंग में, कि आपको बाइंग कहाँ पे करनी है, आपको सेलिंग कहाँ पे करनी है। अगर आप बाइंग करते हो आउट परफॉर्म इंडेक्स में तो आपके लिए बेटर होगा, सेलिंग करते हो अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स में तो आपके लिए बेटर होगा। तो क्योंकि अगर किसी ने सेलिंग के लिए प्लान करना है तो बेसिकली वो निफ्टी में करे, और बाइंग के लिए प्लान करना है तो बैंक निफ्टी में करे। अब मैं इस स्टेज पे करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप तब करते तो। अब ये को क्या करना है, उसके लिए अपन को छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। लेकिन बैंक निफ्टी की सिंपल सी बात करूँ तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छी एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है। 54,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लगातार ब्रेकआउट के बाद अपने को जो सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही थी, जो होल्ड देखने को मिल रहा था सपोर्ट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम करा। और क्योंकि इसके ऊपर अपने को प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली, लास्ट वीक अपने को प्रॉपर क्लोजिंग भी देखने को मिली है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, और काफी अच्छा प्राइस एक्शन अभी बैंक निफ्टी ने बनाया। डेली टाइम फ्रेम पे बढ़ता है कि बैंक निफ्टी ने क्या करा। डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था? 570, 56,570 का इंपॉर्टेंट लेवल था। ये मैंने आपको लास्ट वाली जो एनालिसिस थी उसमें भी बताया था, टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया था। इसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है, बस जस्ट एक फॉलो थ्रू मोमेंटम चाहिए, यहाँ पे अच्छा खासा अपने को प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ बैंक देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखो यहाँ पे जब एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे रिटेलर्स फंसे बाइंग में, फिर जब सेकंड ब्रेकआउट हुआ, फॉलो थ्रू मोमेंटम आया, तो प्रॉपर अपने को बाइंग देखने को मिली। इसके ऊपर अपन सस्टेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन पार्टिकुलर कौन सी डिप्स है जिनके ऊपर अपन प्ले कर सकते हैं, अगर हमें कोई टिप मिलती है तो कौन से डिप्स के ऊपर बाय कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो कौन से डिप्स हैं? पहला अपना डिप है सपोर्ट के आसपास ही है, 56,532।
तो दूसरा डिप कौन सा 55,950। हालाँकि मुझे ये वाला डिप बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर इस डिप के आस-पास आते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, डेफिनिटली आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। अच्छी खासी अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है और बढ़िया नए ऑल टाइम हाई तक बैंक निफ्टी आपको जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है? ये हो गया अपना डेली टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे बढ़ते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी डे हाई के आसपास रही है, डे हाई क्रॉस करता है, जस्ट अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग चाहिए डे हाई के आसपास 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर उसके ऊपर निकलता है, पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाता है, अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, प्रॉपर बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि एग्रेसिव बाइंग आ चुकी है बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी, ओवरऑल मार्केट्स में भी, तो मैं किस पार्टिकुलर लेवल के नीचे यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। बेसिकली सेलिंग के लिए नहीं, डिप्स के ऊपर, कौन से डिप्स के ऊपर प्लान करूंगा, तो उस डिप्स के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। अब क्योंकि बाइंग ऑन डिप्स देखना है, बाइंग ऑन डिप्स के लिए मैं लगाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, तो एक सेकंड रुकना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। कौन से पार्टिकुलर डिप्स जिनके आसपास आप प्ले कर सकते हो, 56,930, 56,588, इन दो लेवल्स के आसपास अपने को पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो। 56,930, 56,588, ये दो लेवल्स आपके लिए एज अ डिप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ फेरोशियस सेलिंग इसलिए सकती है वीक बार्स पर मूव करने के लिए, ना कि नए लोज बनाने के लिए। तो उस चीज को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके जरूर चलना। सेलिंग किस लेवल के नीचे आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, अपना इंपॉर्टेंट लेवल है 56,830। इस लेवल के नीचे निकलते हैं, क्लोजिंग करते हैं नेगेटिवली, और बढ़िया अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मिंग एसेट है, तो सेलिंग बहुत बड़ी एक्सपेक्ट मत करना। अगर सेलिंग के लिए आप दिन भर बैठे रहोगे, तो वहाँ से रिवर्सल शार्प देखने को मिलेगा, आपका एसएल कटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उस चीज को आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, ये अपना सिंपल सा पूरा एनालिसिस हो गया, सब कुछ हो गया। एक चीज का मिस कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप पे सब कुछ, सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले शेयर होती हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना। एक जो मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, वो है ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, कि ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बेसिकली मैं यूएस मार्केट्स की बात करूँ, तो अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। 1% के आसपास अपने को मूव देखने को मिला, 432 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुआ है, नेस्डेक अच्छा क्लोज हुआ है, और सारे यूएस मार्केट्स अपने अच्छे क्लोज हुए। तो बेसिकली गैप अप टू फ्लैट ओपनिंग अपने को देखने को मिल सकती है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। सब कुछ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा लाइव मार्केट में, टेलीग्राम पे जरूर जो जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।